नीतीश जी बराबर यात्रा करते रहते हैं और उन्होंने अपने पारी की घोषणा भी कर दी है कि 2025 के बाद वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो यह एक फोटोशॉप अपॉर्चुनिटी टाइप से हो गया कि अपने जाने के समय में अपनी वो छवि को एक निखारना चाहते हैं, लेकिन हम भाजपा वाले सच्चाई को सामने रखेंगे। देखिए, समस्याओं का समाधान जब हम टीवी में देखते हैं, जब अधिकारीगण उसको एक प्रारूप देते हैं जो जनता के बीच में कैसे दिखाया जाए, तब तो लगता है कि जब जनता दरबार लगाते हैं वहाँ भी समाधान होता है। लेकिन हमारे गांव से भी पड़ोस से लोग जाते हैं जनता दरबार में, आज तक तो समाधान कुछ देखने को नहीं मिला। चिट्ठियां आती हैं वहाँ से डीएम के पास, डीएम अपने अधिकारियों को दे देते हैं, लेकिन जब अधिकारियों के ऊपर ही कंप्लेन हो तो क्यों नहीं डीएम साहब उसको दूसरे वर्टिकल के अधिकारियों को देते हैं। 2016 से केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है और वो अपने ज़मीन को तरस रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मोतिहारी के भीष्म पितामह केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ लेकर आए, लेकिन उसको ज़मीन नसीब नहीं हुआ, उसको भवन नसीब नहीं हुआ, उसको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। इसके लिए जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी भी है। 2014 मई के महीने में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, आपको मैं बताऊं आज कि पहली कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उस मीटिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के अलावा मोतिहारी में प्रस्तावित और पास हुआ था। तो हमारे जो गार्जियन हैं, जिनको हम अभिभावक कहते हैं, जिनको पूरा मोतिहारी अभिभावक मानता है, 6 बार के सांसद हैं, जिन्होंने मोतिहारी के लिए सब कुछ किया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को लाने का काम तो उनका था। लेकिन अगर ज़मीन अधिग्रहण करके बिहार सरकार नहीं देती है तो किराए के मकान पे चलेगा। देखना है कि क्या नीतीश जी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, या अपनी एक वो फाइनल जो एल्बम बनाते हैं रिटायरमेंट के समय, फोटो सेशन होता है, उसी एल्बम को देख के वो खुश हो रहे हैं क्या। नमस्कार, आप न्यूज़ कारिता देख रहे हैं और मैं आपके साथ नवीन हूँ। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ भी है क्या? क्योंकि बहार जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और ये आप मैट्रिक की परीक्षा में देख लीजिए, चाहे बीपीएससी की परीक्षा में देख लीजिए, या जो संसाधनों की स्थिति है, जो शैक्षणिक स्थिति है, जो राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है। मुख्यमंत्री जब समाधान यात्रा करने निकलते हैं तो वो पूरी सुरक्षा के साथ लाव लश्कर से निकलते हैं, क्योंकि उसके आसपास उनके कोई न भटक पाए, कोई अपनी समस्या लेकर के ना पहुंचे। और इसी बीच में आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री मोतिहारी देवेश कुमार जी से बात कर रहे हैं। देवेश जी, हाल ही में नीतीश जी समाधान यात्रा पर मोतिहारी आए थे, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, नीतीश जी बराबर यात्रा करते रहते हैं और उन्होंने अपने पारी की घोषणा भी कर दी है कि 2025 के बाद वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो यह एक फोटोशॉप अपॉर्चुनिटी टाइप से हो गया कि अपने जाने के समय में अपनी वो छवि को एक निखारना चाहते हैं, लेकिन हम भाजपा वाले सच्चाई को सामने रखेंगे। और सच्चाई यह है कि नीतीश जी के अधीन जितने मंत्रालय रहे हों, चाहे जब हम सरकार में उनके साथ थे, या आज जितनी भी मंत्रालय हैं जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में हैं, कोई मंत्रालय सही से काम नहीं कर रहा है। इसका जवाब हम क्या देंगे? खुद उनके मंत्री भी दे रहे हैं, पूर्व मंत्री भी दे रहे हैं। और समाधान यात्रा से कुछ निकलने वाला नहीं है। आने वाले समय में चाहे वो 2024 हो, चाहे 2025 हो, बीजेपी की अकेले दम पे सरकार बनेगी। नहीं, आप बीजेपी के अकेले सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मोतिहारी वो समाधान यात्रा में आए थे तो यहाँ बहुत सारे लोग मिले थे उनसे, तो उनकी समस्याओं का समाधान तो नीतीश कुमार ने किया है। देखिए, समस्याओं का समाधान जब हम टीवी में देखते हैं, जब अधिकारीगण उसको एक प्रारूप देते हैं जो जनता के बीच में कैसे दिखाया जाए, तब तो लगता है कि जब जनता दरबार लगाते हैं वहाँ भी समाधान होता है। लेकिन हमारे गांव से भी पड़ोस से लोग जाते हैं जनता दरबार में, आज तक तो समाधान कुछ देखने को नहीं मिला। चिट्ठियां आती हैं वहाँ से डीएम के पास, डीएम अपने अधिकारियों को दे देते हैं, लेकिन जब अधिकारियों के ऊपर ही कंप्लेन हो तो क्यों नहीं डीएम साहब उसको दूसरे वर्टिकल के अधिकारियों को देते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हो रहा था यही चीज़ें? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का राज था नीतीश जी के साथ, तो हम एक बराबर बैलेंस बना के चलते थे। हमारा पूरा दबाव था सरकार के ऊपर कि जो हमारे एजेंडे हैं वह कहीं से भी उसमें कोई कमी नहीं आए। आप देखेंगे कि जो मंत्रालय, चाहे कृषि हो, सिंचाई हो, जो मंत्रालय उनके अंदर रह गया, शिक्षा हो, उसका सबका बंटाधार हो चुका है आज की डेट में। और अगर प्रोग्रेस कहीं हुआ है, कहीं उत्थान हुआ है, तो जो मंत्रालय भाजपा के शासन में था, उनके मंत्रियों के पास था, उनके कार्यकर्ताओं के रूप में था, मंत्रियों के रूप में था। नहीं, आप नीतीश कुमार की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, चूँकि बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, तो आप लोग ये सीजनल आरोप खेलते हैं क्या, आप और जदयू? नहीं, यह बेहद एक दुख का विषय है कि बिहार की जनता कभी कभी ठगे महसूस करती है अपने आप को। लेकिन हमने सिर्फ 12 साल का वक्त बिताया है नीतीश जी के साथ, और शुरू के 90 के दशक से 2005
यह 15 सालों का समय जो है वह सही में जंगल राज था, और पिछले 5 साल जो आरजेडी के साथ है वह मिलकर 17 साल हो गए। लेकिन हमारा जो 12 साल नीतीश जी के साथ गुजरा हो, आप किसी भी उस पीढ़ी के लोगों से पूछ सकते हैं 2005 से 2010 में एक सही में बड़ा बदलाव आया था। नहीं, जंगल राज का डर भारतीय जनता पार्टी के ये जिला स्तर के भी कार्यकर्ता जंगल राज, मतलब आप लोग कहाँ तक जंगल राज को पहुँचा चुके हैं? देखिए, पहुँचाया हमने नहीं है। आप अगर आम जनता से बात करें आज, तो जो भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे भूमाफियाओं को संरक्षण देने की बात हो, पुलिस प्रशासन महकमे के थ्रू ये चीज़ें आज छोटे छोटे थाना के लेवल पर यह व्याप्त हो गई हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आम जनता से पूछें कि क्या स्थिति बनी हुई है। जो काम सरकार का केंद्र सरकार के माध्यम से आया है उसमें इन्होंने रोड़ा बनने का ही काम किया है, और जो काम केंद्र सरकार ने सीधा किया है ज़मीन पर, वह ज़मीन पर सही मायने में उतरा है। चाहे वह शौचालय की बात हो, चाहे आप देख लें इस बार के बजट में आपको 66% तक हमारे सरकार ने, मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें बजट की वृद्धि करी है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है आज की डेट में। आपको टैक्स की हम बात करें जी, देवेश जी, चूंकि आप मोतिहारी के जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोतिहारी में 2016 से केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है और वो अपने ज़मीन को तरस रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मोतिहारी के भीष्म पितामह केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ लेकर आए, लेकिन उसको ज़मीन नसीब नहीं हुआ, उसको भवन नसीब नहीं हुआ, उसको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। इसके लिए जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी भी है। 2014 मई के महीने में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, आपको मैं बताऊं आज कि पहली कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उस मीटिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के अलावा मोतिहारी में प्रस्तावित और पास हुआ था। तो हमारे जो गार्जियन हैं, जिनको हम अभिभावक कहते हैं, जिनको पूरा मोतिहारी अभिभावक मानता है, 6 बार के सांसद हैं, जिन्होंने मोतिहारी के लिए सब कुछ किया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को लाने का काम तो उनका था। लेकिन अगर ज़मीन अधिग्रहण करके बिहार सरकार नहीं देती है तो किराए के मकान पे चलेगा। हमारा पूरा दबाव है जनसभाओं के माध्यम से, हमारे जीते हुए एमएलए के माध्यम से, कि हम यह दबाव कायम रखें। और अब तो सोचना है तेजस्वी जी को, और जो तेजस्वी जी के सपोर्टर हैं, नीतीश जी के सपोर्टर हैं, मोतिहारी की जनता, उनको सोचना है कि यह ज़मीन अधिग्रहण करके क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पूरे देश भर के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी 13 राज्यों के बच्चे केंद्रीय विश्वविद्यालय में, चाहे आप पिपरा कोठी में जो केवीके है वहाँ पे, सब बाहर से लोग आके पढ़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा नीतीश जी को और तेजस्वी जी को नहीं सोचना चाहिए कि भाजपा वाले लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ आंदोलन करने वाली है क्या, स्थानीय या फिर स्थानीय आप लोग अपनी ओर से कोई पहल कर रहे हैं इस पर? देखिए, समय समय पे हमारी जितनी सभाएं होती हैं, हमारे हर चुने हुए प्रतिनिधि या मंचासीन जितने बड़े नेता हैं, सब ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई है। अब यह देखना है कि क्या नीतीश जी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, या अपनी एक वो फाइनल जो एल्बम बनाते हैं रिटायरमेंट के समय, फ़ोटो सेशन होता है, उसी एल्बम को देख के वो खुश हो रहे हैं क्या कि हमारी विदाई ऐसे हो रही है। लेकिन यथार्थ अगर वो समाधान यात्रा में अगर वो अधिकारियों को करोड़ों रुपए न दे खर्च करने को, और जिस पंचायत में जाते हैं वहाँ पहले से वह व्यवस्था न हो, अभी वो केसरिया गए थे, केसरिया जाने वाले थे और करोड़ों रुपए की सड़कें बन गई, वहाँ जो अतिथि गृह है टाइल्स लग गए, सब कुछ हो गया। क्यों? आप अचानक क्यों नहीं जाते हैं कहीं? सिक्योरिटी भेजिए, अधिकारियों को मत बजाइए, आप अचानक जाइए, तब समझ में आता है कि क्या चीज़ें धरातल पे सही है। ऐसे तो आप फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, आप समाधान यात्रा के बहाने अपनी विदाई को एक सुंदर और सजग बढ़िया दिखाने की कोशिश भर कर रहे हैं। नहीं, मोतिहारी में जब मुख्यमंत्री आए थे तो जब पत्रकारों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के सवाल पूछा और लगातार 6-7 बार सवाल पूछते रहे तो उनका कोई जवाब नहीं आया। तो नीतीश कुमार जी के ओर से ओवर हो चुका है केंद्रीय विश्वविद्यालय। भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर कुछ सोच रही है या केंद्रीय विश्वविद्यालय अनाथ हो गया? देखिए, अनाथ बिल्कुल नहीं हुआ है, हमारी सरकार जल्द आएगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। यह मामला जो लटका हुआ है ज़मीन अधिग्रहण, और ज़मीन अधिग्रहण आपको पता है कि ज़मीन अधिग्रहण राज्य सरकार का विषय होता है। सिर्फ यही एक मामला नहीं है, आपको बताऊं कि जितने हवाई अड्डे हैं हमारे, चाहे पूर्णिया हो, रक्सौल हो, गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, ये सब हवाई अड्डे जो एक टाइम में चीन के समय में बने हुए थे, आज मोदी जी आप समझ लें पब्लिक के लिए कहें या चीन की सीमा को देखते हुए, नज़दीकी को देखते हुए कहें, इन जगह छोटे छोटे हवाई जहाज चलाना चाहते हैं। ये सब भी ज़मीन अधिग्रहण से मामले मुद्दे हैं जो कि केंद्र की सरकार और उनके मंत्री लगातार कह रहे हैं कि आप ज़मीन अधिग्रहण करके दो, हम हवाई जहाज चला के दिखाएंगे। अगर नीतीश जी 2025 से पहले पलट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुड हो जाएगा। हमारी अभी दरभंगा में अधिवेशन हुई थी राज्य की, और आपको पता हो
कि उसमें क्लियर कट यह कहा गया है कि नीतीश जी किसी कीमत पे अब स्वीकार नहीं है। हाँ, जो लाइक माइंडेड लोग होंगे जो हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं उन सब का स्वागत भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, लेकिन नीतीश जी का अब स्वागत नहीं होगा यहाँ पे। हमारे साथ देवेश जी थे। देवेश जी भारतीय जनता पार्टी जिला मोतिहारी के जिला मंत्री हैं और देवेश जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय पर, समाधान यात्रा पर और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पारी पर बातचीत की। आप न्यूज़ कारिता देख रहे थे। धन्यवाद।